पिछले 3 साल से जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट जीतकर चाइना के मार्शल मास्टर बने हैं, जिन्हें हम ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानते हैं, आज आखिरकार वो हमारे सामने आने वाले हैं। मार्शल मास्टर कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? इन्हें वो क्या देखो। हुआ? ये क्या चल रहा है? मास्टर, बुरी खबर है, आपकी मॉम हॉस्पिटल में है। सुनिए, मास्टर गायब हो गए हैं। क्या? माँ, ये किसने किया? बताइए, ये किया किसने? तुम इन सब से दूर रहो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बताइए, ये किसने किया? तुम इन सब से दूर रहो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। माँ, मुझसे एक वादा करो। बताइए माँ, क्या वादा करना है? मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम मार्शल मास्टर हो। माँ, ये आप... अगर तुमने वादा नहीं किया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। हाँ माँ, आप नाराज ना हो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का वादा। माँ, मैंने 3 साल के लिए अपनी पावर सील कर दी हैं। अब नहीं लड़ूंगा। 3 साल में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कोई नया मार्शल मास्टर बन जाएगा, फिर कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा और तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। डेविड बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, उसे बुरे लोगों से बचा कर रखना और अपना भी बहुत ख्याल रखना बेटा। माँ! माँ! वाह, सीनियर आप तो कमाल के हैं। सही कहा, सीनियर सच में कमाल के हैं। उनकी स्किल्स बहुत कमाल की है। तुम नौकर कहीं के, दूर रहो मुझसे, निकलो। सीनियर, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से डायरेक्टर एल्फ्रेड आए हैं। शायद वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के स्लॉट्स के सिलसिले में आए हैं। रोजी, वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। चलो देखने चलते हैं। सच में? हे, रुको रोजी। क्या कर रहे हो? हमें मार्शल आर्ट्स सिर्फ फिट रहने के लिए करनी चाहिए, ना कि लड़ने के लिए। तुम टूर्नामेंट में मत जाओ। डेविड, तुमने खुद तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, मुझे भी रोककर अपने जैसा बनाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोजी, ये टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक होता है और तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। माँ का नाम भी मत लो। तुम तो 3 साल में उनके कातिल को भी नहीं ढूंढ पाए, पर मैं तुम्हारी वाली गलती नहीं करूंगी। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मैं टूर्नामेंट में जाऊंगी, अपनी काबिलियत से आगे बढ़कर मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढूंगी और उस दरिंदे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। अपनी काबिलियत से जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। रोजी, सुनो, डेविड, तुम रोजी को रोक कर उसके रास्ते का कांटा मत बनो। रोजी बहुत टैलेंटेड है और मार्शल आर्ट स्कूल में टॉप 3 में आती है। इस टूर्नामेंट में वो जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं इस टूर्नामेंट में और आंटी के कातिल को ढूंढकर उससे बदला लेने में रोजी की पूरी मदद करूंगा। कातिल से बदला मैं ले लूंगा, पर अभी नहीं। तुम बदला लोगे? होश में तो हो? तुम बस एक नौकर हो और अगर तुम हमारे रास्ते में ना आओ तो बहुत अच्छा होगा। बदला लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रोजी, तुम्हारा भाई कैसा है? डरपोक कहीं का। ये मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई मार्शल आर्ट्स का हीरो होता, एक चैंपियन जिससे सब डरते, ना कि कोई डरपोक जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ना बढ़ने दे। अच्छे से सफाई करना। मिस्टर जोई, पिछले कुछ महीनों से मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट डिले हो रहा था, पर अब ये होने जा रहा है। आपके स्कूल से 3 स्टूडेंट जा सकते हैं। आप किन्हें भेजेंगे? डायरेक्टर एल्फ्रेड, इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका हूँ। सबसे पहले मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट
डैनियल ब्राउन। डैनियल ब्राउन? वो तो काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा है और काफी टैलेंटेड भी है। मैंने इसके बहुत चर्चे सुने हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया। दूसरा कौन है? दूसरे नंबर पर मेरा बेटा जेम्स हॉल। डायरेक्टर एल्फ्रेड, मैं इसे अपने बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि इसके टैलेंट की वजह से भेजना चाहता हूँ। सही है, जो लायक हो उसे ही भेजना चाहिए ताकि निराशा ना हो। और तीसरा स्टूडेंट? और तीसरे नंबर पर मैं अपनी होनहार स्टूडेंट रोजी को भेजूंगा। रोजी, डायरेक्टर एल्फ्रेड को ग्रीट करो। मैं रोजी वेस्ट आपको ग्रीट करती हूँ। मास्टर जोई, ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स का सवाल है। अगर फ्यूजन स्कूल में टैलेंट की कमी है तो आप ऐसे ही स्लॉट्स पूरे करने के लिए किसी लड़की को तो मत भेजिए। डायरेक्टर एल्फ्रेड, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रोजी के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। पूरे स्कूल में ये ही एक लड़की है जो डैनियल को टक्कर देती है। इसे टूर्नामेंट में भेजना सही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है रोजी मुझे निराश नहीं करेगी। चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, लेकिन है तो एक लड़की ही ना। लड़कों से मुकाबला कैसे कर सकती है? डायरेक्टर एल्फ्रेड, कौन कहता है लड़कियां लड़कों से मुकाबला नहीं कर सकती? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आजमा सकते हैं। काफी हिम्मत वाली हो। तो ठीक है, चलो फिर आज तुम्हारी स्किल्स आजमा ही लेते हैं। अगर तुम जीती तो तुम टूर्नामेंट में जा सकती हो, पर अगर तुम हार गई तो इस टूर्नामेंट से तुम्हें बाहर होना होगा। बोलो, चैलेंज मंजूर है या हार मानती हो? मंजूर है। रोजी, क्या कर रही हो? तुम उसे नहीं हरा सकती। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है, मैं इसे हरा दूंगी। ये कोई मजाक नहीं है। उसकी टेक्निक्स तुमसे ज्यादा अच्छी हैं। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। तुम डर कर छिपने वालों में से हो, मैं नहीं। छोड़ो मुझे। रोजी, मेरी बात मानो। मैं हूँ फ्यूजन स्कूल की रोजी वेस्ट। शुरू करें। रोजी, अरे वाह, कमाल कर दिया। ये रोजी की एनर्जी वेस्ट कर रहा है। रोजी, लेफ्ट साइड। ये तुम क्या बोल रहे हो? रोजी, संभल कर। इतनी ज्यादा स्पीड, मुझसे भी तेज। रोजी, अपनी राइट साइड पर ध्यान दो। अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या बकवास कर रहे हो? अगर वो फास्ट है तो उसका बैलेंस खराब होगा। रोजी, उसके पैरों पर हमला करो। हाँ रोजी, पैरों पर हमला करो। सीनियर की बात सुनो। डेविड की बात मत सुनो, इसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रोजी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, गलत सलाह नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में जीतना है। रोजी, 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 मास्टर जोई, अब क्या कहना है आपका? ये लड़की तो जीतने वाली थी। रोजी, तुम ठीक तो हो ना? अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या सच में लेफ्ट साइड पर हमला करने से वो कमजोर पड़ेगा? मास्टर, मुझे एक और मौका चाहिए। रोजी, तुम ये क्या? तो लेफ्ट साइड ही तुम्हारी कमजोरी थी। ये वार तो तुम्हारे पिछले वारों का बदला था। ये हुआ कैसे? अब बताओ कौन ज्यादा तेज है? अरे वाह, क्या सही कमजोरी पकड़ी। रोजी, मौके का फायदा उठाओ, हमला जारी रखो। वाह, शाबाश। लगा नहीं था ये लड़की इतनी ताकतवर होगी। काफी अच्छा लड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी, डेविड को कैसे पता चला कि उसकी कमजोरी क्या है? ये लड़का जाना पहचाना लगता है।
ए लड़के, कौन हो तुम? अच्छी समझ रखते हो। ये तो बस हमारे स्कूल का नौकर है, इसे कुछ नहीं आता, बस यूं ही तुक्का लग गया होगा। ये लड़का एक नौकर है, तो इसने मेरे स्टूडेंट की कमजोरी कैसे पता लगा ली? डेविड, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो मुझे साबित करके दिखाओ। तुम्हारा फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल इतना गया गुजरा कब से हो गया, जो अब यहाँ के नौकर मार्शल आर्ट सिखाने लग गए। बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जो तुम कर रहे हो वही करने आया हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, इनका स्कूल बहुत कमजोर है। अगर इन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन की नाक कटवा देंगे। क्यों ना वो 3 स्पॉट हमारे रॉबिन्सन मार्शल आर्ट स्कूल को दे दिए जाए। देखो, मेरे लिए जुबान मायने रखती है और मैं पहले ही इन्हें जुबान दे चुका हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, देखो, मेरे लिए जुबान मायने रखती है और मैं पहले ही इन्हें जुबान दे चुका हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, फैसला लेने से पहले ठीक से सोच लीजिए। इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सब अपने अपने बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को भेजने वाले हैं। इन 2 बेवकूफों और एक लड़की को भेजोगे आप? कितनी बेइज्जती होगी, सोचा है? हमें समझा क्या है? चुप करो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। चलो एक छोटा मुकाबला हो जाए। लगता है तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल चैलेंज लेने से डरता है। बच्चे डर गए क्या? मंजूर है, तुमसे कोई नहीं डरता। वैसे बेन की बात में दम तो है, आखिर ये चाइना की इज्जत का सवाल है। ठीक है, फिर पहले दोनों स्कूल्स का आपस में मुकाबला होगा। मैदान में दोनों तरफ से 3-3 फाइटर्स उतरेंगे और जो स्कूल जीतेगा वही टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ठीक है, मेरे रॉबिन्सन स्कूल को भी मंजूर है। क्यों जोई हॉल, डर लग रहा है क्या? बेन रॉबिन्सन, वो 3 स्पॉट्स तो हमारे ही होकर रहेंगे। इतना यकीन है? तो चलो एक गेम हो ही जाए। कैसी गेम? जिंदगी और मौत की। क्या? जिंदगी और मौत की? पागल हो क्या? जिंदगी और मौत ठीक ही है। वो 3 स्पॉट्स बहुत कीमती हैं और ऐसे ही किसी को वो नहीं दिए जा सकते। पर क्या यहाँ इसके लिए कोई तैयार है? बड़ी चीजों की कीमत भी अक्सर बड़ी ही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हार गए और फिर भी जिंदा बच गए तो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स का बलिदान देना होगा। फिर तुम कभी स्टेज पर कदम तक नहीं रख पाओगे। तो बताओ जोई हॉल, है हिम्मत मुकाबला करने की? उतरोगे मैदान में? तुम ये अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप हार मान लो, वरना कल की हेडलाइंस होंगी, फ्यूजन मास्टर आर्ट स्कूल बर्बाद हो गया। और फिर तुम्हारा स्कूल चाइना में कभी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। तुम किसने कहा हिम्मत नहीं है? जिंदगी और मौत दांव पर है। मास्टर, मैं रोजी वेस्ट लड़ना चाहूंगी। रोजी, अभी तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए वक्त चाहिए। अगर तुम यूं ही लड़ती रही तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। कुछ नहीं होगा मास्टर, मुझे इजाजत दीजिए। डेनियल और जेम्स के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे जितना बहादुर और निडर हो। पर इस मुकाबले में उतरने का मतलब है मौत से खेलना। मास्टर, प्लीज जाने दीजिए, मैं लड़ सकती हूँ। मैं खड़ी खड़ी हूँ, सबको मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब और कोई चारा नहीं है। रुको, अभी वो 3 साल का वादा पूरा होने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं लड़ूंगा।